तो इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं अदर कॉलेजेस अदर देन एनआईटी फॉर एमसीए। ठीक है, एमसीए के लिए सबके सब एनआईटी की बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेजेस एनआईटी की है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताई थी टॉप 10 एनआईटीज के बारे में, टॉप कॉलेजेस कौन सी हैं। अब मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा, वो टॉप कॉलेजेस तो होंगी पर वो एनआईटी नहीं होगी, उसके अलावा भी सेम जो पैकेज रहता है, ठीक है, एनआईटी के लगभग जो सेम पैकेज रहता है 15 लाख और ऐसे जो हाईएस्ट पैकेज जो हमारे होते हैं उससे रिलेटेड कॉलेज की लिस्ट ये रही आपकी स्क्रीन पे। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। और बिगर देरी करे आ जाते हैं यहाँ पर हमारे टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो में आज जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम बात करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस अदर देन एनआईटी फॉर एमसीए, ठीक है, या फिर बेस्ट कॉलेजेस फॉर एमसीए अदर देन एनआईटी। तो उसके लिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अब जो मैं यहाँ पर आपको कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा ये कोई रैंक वाइज नहीं है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चूज़ करना है। तो इससे पहले मैंने एक जस्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन सी हैं। उसमें मैंने एक 10 एनआईटी की लिस्ट बनाई थी, वो वीडियो जाकर देख लेना यहाँ पे आई बटन पे, या फिर प्लेलिस्ट बीसीएमसी सीरीज वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ कहीं आई बटन पे डाल दूंगा। उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने 10 कॉलेजेस की लिस्ट बताई थी। उसमें से मैंने बोला था कि 6 एनआईटी तो तुम्हें सबसे पहले चूज़ करनी है, तो उन 6 एनआईटी तो तुम्हारी टॉप पर रहने ही वाली हैं। उसके बाद अगर तुम्हारा रैंक कम आया तो फिर तुम्हें क्या करना है, बाकी नीचे की 4 एनआईटी जिसमें थी कुरुक्षेत्र, रायपुर, अगरतला, जमशेदपुर, ये 4 एनआईटी की मैंने बोला था कि तुम्हें इन 6 के बाद में इसको चूज़ करना है, इनका लगभग पैकेज सेम रहता है। अब मैंने एक और चीज़ उस वीडियो में बात करी थी कि मैं ये जो 4 नीचे की टॉप एनआईटीज़ मैंने अभी नाम लिया था, ठीक है, इन 4 एनआईटीज़ को की जगह हम अदर कॉलेजेस फॉर एमसीए भी टारगेट कर सकते हैं। तो वो अदर कॉलेजेस कौन सी हो सकती हैं, तो उस अदर कॉलेजेस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब तक आपको समझ गया होगा, और ये कुछ प्राइवेट भी हैं, इसमें गवर्नमेंट है, दोनों का मिक्सचर है। तो कौन सी प्राइवेट है कौन सी वो है, वो आप इजीली नेट पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मेन जो टॉपिक हमारा सेलेक्ट कैसे करना है वो चीज़ बताने वाला हूँ, एवरेज पैकेजेस बताने वाला हूँ। तो सबसे मैंने ये बता रहा हूँ, मैं रैंकिंग नहीं ले रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर DUMC है, ठीक है, DUMC दिल्ली यूनिवर्सिटी एक आपके पास ऑप्शन है कि आप ये भी ले सकते हो। इसका मीडियन पैकेज है 4 लाख, एवरेज पैकेज है इसका 6 से 7 लाख, और मैक्सिमम पैकेज इसका जाता है 15 से 17 लाख तक, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब आप बोलोगे इसको तो हम एनआईटी से भी कंपेयर कर सकते हैं, पैकेजेस अच्छा है, बिल्कुल वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, नीचे की 4 एनआईटी से आप कंपेयर कर सकते हो। टॉप की 6 एनआईटी से क्यों नहीं करना है, उसका रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट होते हैं ना, वो ये जो अभी मैं लिस्ट बताऊंगा ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस कम है एज कम्पेयर टू एनआईटी, क्योंकि वो टॉप जो 6 एनआईटी है ना यार, उसमें प्लेसमेंट 90% से ऊपर रहता है, ठीक है, 95% से ऊपर है। एनआईटी ट्रिची जो थी उसमें अभी लास्ट 2019 का 97.5% रहा है प्लेसमेंट, मतलब इतने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो 6 एनआईटीज और पैकेजेस भी उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 6 एनआईटीज तो तुम्हें नो डाउट वो चूज़ करनी है, उसके अलावा ये 4 ऑप्शन है और बाकी की मैं अभी बता रहा हूँ। तो दूसरी पे आ जाते हैं हम, हमारा है HU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका जो मीडियन पैकेज है वो है 5.5 लाख पर एनम, एवरेज 7 से 8 लाख है, हाईएस्ट यहाँ पर 43 लाख है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज इसका इतना तगड़ा है HCU का, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये हो गई हमारी दूसरी कॉलेज। तीसरी कॉलेज की बात करते हैं VIT विल्लौर, ठीक है, VIT, ठीक है, सिंपल VIT, ठीक है। अब इसमें विल्लौर क्यों बोला मैंने, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। तो VIT कॉलेज का नाम है, पर इसके मेन कैंपस है वो तो VIT विल्लौर है, पर इसके 2 और कैंपस हैं जो कि एक भोपाल में है और एक चेन्नई में है, ठीक है। तो 3 कैंपस है इसके। तो सबसे बेस्ट कैंपस तो VIT विल्लौर है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है तो तुम जाओ चेन्नई, VIT चेन्नई, उसके बाद में तुम VIT भोपाल को चूज कर सकते हो। VIT भोपाल अभी थोड़ा नया है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेन कैंपस है वो VIT विल्लौर है, ठीक है। अब मेरा पर्सनली फेवरेट मुझे यही कॉलेज लगती मुझे। अब मेरा अगर मैं होता हूँ चूज़ करने को, तो मैं तो NITs को भी नहीं करूँगा चूज़, एक बार को ये करूँगा। अब वो मेरा ऐसा बताऊँ क्यों है, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर, अगर तुम वो बच्चे हो मेरे जैसे जिसको मैथ्स पसंद नहीं, क्योंकि हमें कंप्यूटर की डिग्री में जा रहे हैं, हमें कंप्यूटर का पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी, तो मैथ्स का क्या काम है। तो NIT में जो निमसेट का पेपर होता है, अब इन कॉलेजेस में यार पेपर इन सब के अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसमें निमसेट के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है। तो VIT विल्लौर में जो मतलब सिर्फ 10 नंबर का वेटेज होता है मैथ्स का, ठीक है, जो कि हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत मैथ्स,
ठीक है, तो वेटेज कम है। वहीं हम NIT और निमसेट की बात करें तो वहाँ पर वेटेज इतना शानदार है मैथ्स का कि अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो निमसेट क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो है वो वहाँ पर मैथ्स का है निमसेट में, NIT में। और मेरा पर्सनल फेवरेट मुझे VIT विल्लौर लगता है। अगर मैं चूज़ करूँगा तो यही करूँगा, क्योंकि मैं मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर काम आती तो समझ में आता है, पर आगे जाके मेरे को कंप्यूटर करना, वो सब चीज़ें हैं, उसमें मैथ्स कहाँ काम आएंगी मेरे यार। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है। इसमें सिर्फ 10-12 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। ठीक है, इसका खुद का एक अलग पेपर होता है एंट्रेंस, निमसेट का नहीं होता, पहले ही बता रहा हूँ। और इसकी जो प्लेसमेंट की बात करें तो 5 लाख है मीडियन पैकेज, 7 से 9 लाख एवरेज है, और हाईएस्ट इसमें 29 लाख रुपीज़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बात कर ली हमने, DU, HU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और लास्ट में VIT विल्लौर भोपाल और ये चेन्नई। तो ये VIT, ठीक है, VIT कॉलेज। तो 3 कॉलेजेस की हमने यहाँ बात करी है। अब मैं ये तुम्हें बोलूँगा, जो तुम्हारा सीक्वेंस होगा कॉलेज सिलेक्शन प्रोसीजर का, उसमें तुम्हें सबसे पहले तो वो टॉप 6 NITs को देखना है। वीडियो यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है, वो वीडियो देख लेना, तब समझ में आएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने टॉप 6 NITs बताई थी, वो टॉप 6 NITs तुम्हें फर्स्टली चूज़ करना है। सेकेंड में जो तुम्हारे 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पे जो NIT हैं, कुरुक्षेत्र, रायपुर, जमशेदपुर और अगरतला, इन 4 NITs को यहाँ पर तुम्हारा सेकंड ऑप्शन होगा, और वहीं पे तुम्हारा सेकंड ऑप्शन होगा VIT, SCO और DU। ठीक है, इन 3 कॉलेजेस को पकड़ो या फिर ये 4 NIT को करो, बात एक है। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर रैंकिंग सिस्टम नहीं है कि NIT को हम पहले चूज़ करेंगे या इसको चूज़ करेंगे। अब वो तुम्हें डिपेंड करना होगा तुम्हें क्या। जैसे मैंने अपना सिनेरियो बताया, अगर मैं MC के लिए जाता हूँ तो मैं क्या देखूंगा, मैं मैथ्स देखूंगा कि भाई VIT में मैथ्स नहीं आ रही, तो मैं VIT में ही सबसे पहले एडमिशन लूँगा, मैं NIT को चूज़ नहीं करूँगा। अब किसी बंदे को NIT में जाना है, क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अब इसमें सिर्फ VIT के तो 100% तक प्लेसमेंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है VIT का तो, पर हैदराबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने अच्छे नंबर ऑफ प्लेसमेंट तो अच्छे हैं, जैसे 80% है, 75% है, पर यहाँ पर जो NIT है इसमें 90% से ज़्यादा है। तो अगर तुम वो बच्चे हो जो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स देख रहे हो, तो फिर तुम ये 4 नीचे की 4 NIT चूज़ करो। ठीक है, पहला तो तुम्हारा वो टॉप 6 ही है, टॉप 6 में नहीं होता है तो हम बात कर रहे हैं, तो वो 4 NITs तुम चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में तुम VIT विल्लौर को चूज़ कर सकते हो, मैक्स नहीं है तो, और बाकी फिर तुम पैकेजेस के हिसाब से देख रहे हो तो तुम हैदराबाद यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो, 43 लाख हाईएस्ट पैकेज क्या है। ठीक है, मीडियन पैकेज 5.6 लाख है। और VIT विल्लौर का तो मैंने अब ये पूछोगे तुमको पता कैसे चला है मीडियन पैकेज, तो मैंने जो अभी पढ़ रहा है ऑलरेडी, जो VIT विल्लौर में पढ़ रहा है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे मैंने पूछा था, और उन्होंने मुझे बताया कि 5 लाख इसका मीडियन पैकेज है। ठीक है, और प्लस इसमें एंट्रेंस, इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें मैथ्स भी नहीं आ रही है, तो मेरे लिए तो ये अच्छी है। बाकी सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर सारे सिनेरियो बताए, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पर कुछ सिनेरियोज बताए हैं, उसके बेसिस में तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक है, ये वीडियो देखकर तुम्हें अपना करियर डिसाइड नहीं करना है, किसी और की यूट्यूब वीडियो देखकर तुम्हें अपना करियर डिसाइड नहीं करना है। तुम्हें अपना करियर डिसाइड करना है कि तुम कैसे इंसान हो। ठीक है, तुम कैसे इंसान हो। जैसे मैं कैसे डिसाइड करूँगा, मैंने किसी की यूट्यूब वीडियो देखकर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया मेरे को क्या करना है। ठीक है, मैं अपने देखूंगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, उस हिसाब से फिर मैं अपना करियर डिसाइड करूँगा। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ सिनेरियो बताऊँगा, मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है, तुम अपना सिनेरियो देखो, मैं तो तुम्हें सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहा हूँ कि ये सिनेरियोज में तुम ये चूज कर सकते हो, तुम्हारी ये सिचुएशन है तो तुम ये चूज कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड डिसीजन तुम्हें ही लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर मैथ्स कमज़ोर है, VIT विल्लौर में जाओ, 10 नंबर की मैथ्स आते हैं, कमज़ोर नहीं मतलब कम पढ़ना पसंद है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। VIT विल्लौर में मैथ्स कम आती है। ठीक है, 10 नंबर ही आता है, और 90 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है VIT विल्लौर, इसलिए मुझे पसंद है। पैकेज भी NIT के बराबर दे रही है। ठीक है, और इसमें मैथ्स भी नहीं आ रही है। ठीक है, अब NIT ट्रिची से कंपेयर करोगे VIT विल्लौर को, तो नो डाउट NIT ट्रिची को भी तुम्हें नंबर 1 पे चूज़ करना है। पर अगर मैं होऊंगा तो मैं हाईएस्ट पैकेज को एकदम सेक्रीफाइस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं उतनी मैथ्स लेवल जो है उतना मेरे को पसंद नहीं है कि NIT में वो मैथ्स वैसे करके जाओ, तो मैं VIT को पसंद करूँगा, क्योंकि VIT में मैथ्स के 10 ही क्वेश्चन है और कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करता है, तो इसका एंट्रेंस टेस्ट मुझे अलग है। मैं निमसेट को छोड़ के इसको, अगर तुम यार निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो VIT का टेस्ट तुम आराम से पास कर सकते हो, क्योंकि निमसेट में एक अच्छे लेवल की मैथ्स आती है और VIT में इतने अच्छे लेवल की मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आते हैं टोटल, तो तुम एडजस्ट कर सकते हो। वहीं पर निमसेट में एक बड़ा पोर्शन मैथ्स का होता है। ठीक है, एट द एंड मैंने तुम्हें बता दिया डिसीजन तुमने। ओवरऑल अभी मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें चूज़ करना है वो 6 NIT जो टॉप है।
पैकेज वाइज मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, टॉप आई बटन पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 6 NITs वो उस वीडियो में मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने नीचे की 4 NITs बताई थी। उन 4 के अलावा तुम यहाँ पर चूज़ कर सकते हो DU, SU और VIT वेल्लोर, ठीक है। लास्ट की 4 NIT और ये 3 कॉलेजेस DU, SU और VIT, ठीक है, इनको तुम चूज़ कर सकते हो। ये हमारे दूसरे ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। 4 NIT 3 ये कॉलेज, ये दूसरे ऑप्शन में हमारे पास हो गई। पहला ऑप्शन हमारा 6 कॉलेजेस हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है बॉस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन तो बताया नहीं, क्या और भी कॉलेजेस होती हैं इनके अलावा? तो इसके अलावा में फिर यार कॉलेजेस हो जाती है जैसे JNU, ठीक है। JNU का यार मैं तुम्हें बताता हूँ, चौथी कॉलेज JNU, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मीडियन पैकेज इसका 4 लाख, एवरेज पैकेज 6 से 9 लाख, हाईएस्ट पैकेज 14 से 15 लाख, ठीक है। JNU के बराबर में ही एक और कॉलेज आता है हमारा BHU, ठीक है। तो उसके बाद में तुम तीसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, पहला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन में फिर तुम JNU को चूज़ कर सकते हो, BHU को चूज़ कर सकते हो, बिट मिश्रा को चूज़ कर सकते हो, जामिया को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी को भी तुम यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी में मीडियन पैकेज है 4 से 5 लाख, 4.5 लाख इसका मीडियन पैकेज है, 4.5 लाख, ठीक है। एवरेज पैकेज इसका रहता है लगभग 6 से 7 लाख रुपए, ठीक है। और मैक्सिमम इसका 12 से 13 लाख रुपए क्रिस्ट यूनिवर्सिटी का रहता है पैकेज, ठीक है। तो ये भी कुछ कॉलेजेस हैं। तो इसको तुम मैंने इसको थर्ड ऑप्शन पे रखा है क्योंकि हम इसको भी कर सकते हैं, चाहो तो क्रिस्ट यूनिवर्सिटी को ऊपर भी ले सकते हो। पर वही चीज़ है, मैंने ज़्यादा ये देखा है कि नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स भी किसके ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर कंसिडर की, इसलिए इसको नीचे रखा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। और JNU में यार सबसे बड़ा अभी एक ये मिथ चला था कि यहाँ पर कंपनीज कम आती हैं क्योंकि यहाँ पर नेतागिरी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं ऐसा पर्सन हूँ कि यार मेरे को ये नेतागिरी पसंद नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर मैंने बोला कि यार JNU को नीचे ही रखूँ, ठीक है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो कंपनीज पे कोई असर नहीं है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिथ फैला था कि JNU में कंपनीज आना कम हो गई है क्योंकि इसमें नेतागिरी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब वो इलेक्शन वगैरह होते हैं ना कॉलेजेस में, वो तो ये सब ज़्यादा होती है। तो ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज अपने हिसाब से ही आती हैं, ऐसा कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ कंपनीज का वो नहीं होता, ठीक है। कंपनीज अपने हिसाब से आएंगी, जितनी आएंगी उस साल में लिखी होंगी, किस्मत में जितनी लिखी होगी उतनी आएंगी उस साल में, ठीक है। तो ये भी है, पर मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को नेतागिरी वाला एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। तो फिर मैं JNU को एक नीचे ऑप्शन रखूँगा। अब मेरा कहीं हो VIT वेल्लोर को मैं ऊपर रखूँगा सबसे पहले क्योंकि उसमें मैक्स नहीं आती, ठीक है। तो ये सब तुम्हें अपने खुद को एनालाइज करना होगा कि तुम किस हिसाब से हो। हर चीज़ देखो, हर पैकेज हर चीज़ नहीं होती यार, ठीक है। तुम्हारा को वहाँ पे 2 साल निकालने भी हैं, ठीक है। एक पैकेज को क्या चाटोगे क्या यार, ठीक है। अगर तुम्हें वहाँ पर 2 साल भी निकालना है तो तुम्हें वो भी देखना है, मेरे को वहाँ पर 2 साल भी निकालना है, सिर्फ पैकेज को मैं नहीं रो सकता, ठीक है। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। अब वो तुम्हारी इच्छा है यार, अगर तुम अब बंदे होते हैं जो सिर्फ पैकेज देखते हैं तो आप फिर चूज़ कर सकते हो। वो उस हिसाब से पैकेज तो मैंने यहाँ पर बता ही दिए हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज तुषार पड़ीवाल साइनिंग ऑफ।